नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद एवं भारत में साम्राज्यों का उदय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। देखिए, अंग का आएगा चंपा, चेदी, सुक्तिमती, सूरसेन का आएगा मथुरा और अस्मक का आएगा प्रतिष्ठान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? डी, कौसाम्बी। ठीक, कौसाम्बी। प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मगध। ठीक, मगध। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला और वह स्वयं भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित है? तो किसके मध्य स्थित है? ए, सिंधु और झेलम के बीच। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पर? तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था। झेलम तथा चिनाब नदी के मध्य में प्राचीन शहर पोरब स्थित था, जिसका शासक पोरस था। ठीक, पोरस था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? तो मगध की राजधानी कौन सा था 6वीं शताब्दी में? राजगृह था। ठीक है, राजगृह। आंसर है हमारा राजगृह। गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद थे। तो गोदावरी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? अश्मक। ठीक है, अश्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठण या पोतन या पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। तो ये किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सुक्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चेदी महाजनपद की। ठीक है, सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेदी की। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी मध्य भारत का एक प्रमुख महाजनपद था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। पारंपरिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यौधेय। ठीक, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वैशाली में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वज्जी की राजधानी वैशाली में थी, जिसके प्रमुख शासक लिच्छवी शासक थे। ठीक, 16 महाजनपदों में केवल वज्जी और मल 2 ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थे, जबकि शेष 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। ठीक, तो गणतंत्रात्मक कौन कौन से 2 महाजनपद थे? केवल वज्जी और मल। ठीक, बाकी 14 जो थे क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर है हमारा, देखिए, पहले हर्यक वंश है। ठीक है, सेकंड नंबर पे नंद वंश, तीसरे नंबर पर मौर्य वंश और चौथे नंबर पर सुंग वंश। चलिए आगे देखते हैं।
सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। तो राजा और उसके राज्य, चलिए प्रद्योत का आएगा अवंती, उदयन का वत्स, प्रसेनजीत का आएगा कौशल और अजातशत्रु का आएगा मगध। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो आंसर है हमारा अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु। हर्यक वंश के दूसरे राजा अजातशत्रु ने अपने पिता को भूख से मारकर सत्ता हथियाई थी। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। ठीक है, गृहब्रज या राजगृह थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो आंसर है हमारा बी, अंगुतर निकाय। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, अंगुतर निकाय। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, किंतु दोनों के नामों में भिन्नता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था ऑप्शन बी, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद कौन से राजवंश ने शासन किया? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मौर्य शासन। ठीक है, मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। नंद वंश के शासक घनानंद की 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार से। ठीक है, आंसर है हमारा बिंबिसार। वैद्य जीवक बिंबिसार से संबंधित है। गौतम बुद्ध का समकालीन शासक हर्यक वंश के बिंबिसार थे, जिसके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवास करता था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो प्राचीन काल में उज्जैन का नाम अवंतिका था। ठीक है, अवंतिका। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। ठीक है, शिशुनाग के। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर अवंती अथवा मालवा को मगध राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हथियाई थी। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ताहीन हुआ और कालांतर में इसके पुत्र उदयन ने इसका वध कर मगध की सत्ता हथिया ली। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, जो 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला था? तो आंसर है ए, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार को किसने मार डाला था? अजातशत्रु ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना की? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। ठीक, अजातशत्रु। मध्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है हमारा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ये सही है। ठीक है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है? प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है? तो आंसर है हमारा मालवा। सॉरी, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता था? तो आंसर है मालवा। ठीक है, मालवा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, इसमें ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्रोत बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए, महाजनपद और उसकी राजधानी। मत्स्य का क्या आएगा? विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा और अस्मक का आएगा पोतन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो आंसर है हमारा 8। ठीक है, 8। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद विद्यमान थे। कुरु, पांचाल, काशी, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल।